Good morning, students. Today we discuss subject CPI, Computer Peripheral Interfaces, and topic is types of motherboards. So आज हम टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो आज के हमारे जो कंटेंट्स हैं वो है टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड फ्रॉम फैक्टर्स. फर्स्ट है स्टैंडर्ड ATX, सेकंड है माइक्रो ATX, थर्ड है मिनी ATX, फोर्थ है नैनो ATX एंड फिफ्थ है पिको ATX, जिसको हम ITX भी कहते हैं. ये सारे हमारे पास टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड्स हैं तो काफ़ी सारे मदरबोर्ड्स, लेकिन जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो 5 टाइप्स मदरबोर्ड्स हैं. बेसिकली इसमें से भी 3 हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड, माइक्रो और मिनी, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं. सो हम वन बाय वन सभी एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट है स्टैंडर्ड ATX. द ATX मदरबोर्ड dimension आर 12 into 13 inch. A variation of the ATX in the mini ATX, which is essentially is a reduced size version of ATX but more reduced in terms of its shape. Measurement 11.2 into 8.2 inches. First point है इसका integrated input and output ports. Second है slots of exception without interface. Third है start control by software. Fourth है 3 volume from source. 5 है a better airflow. 6 है less interference in access of driveways. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ATX के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. स्टैंडर्ड ATX का जो साइज़ है 12 इंटू 13, मतलब 12 इंटू 13 इंचज़. और ये स्टैंडर्ड ATX में हमारे पास 4 to 8 रैम स्लॉट्स होती हैं, PCI मोड्स होते हैं, इसमें डेडिकेटेड स्लॉट्स होती हैं. और इसकी जो रेंज है हमारे पास वो अप्रॉक्स 8,000 से लेकर कोई 14,000 तक इसका प्राइस होता है. तो जो स्टैंडर्ड ATX मदरबोर्ड हमारे पास होता है उसमें हमारे पास 7 PCI मिलते हैं, जो स्लॉट्स होती हैं उसमें. इंटीग्रेटेड इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स भी इसमें काफ़ी होती हैं, USB पोर्ट्स भी काफ़ी होती हैं. सबसे बड़ी बात है कि इसमें रैम जो होती है वो हमारे पास 4 से 8 स्लॉट के बीच होती है. सो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड ATX. उसके बाद है माइक्रो ATX. स्टैंडर्ड ATX से पहले जो हमारे पास माइक्रो ATX था उसका साइज़ था 9.6 to 9.6 इंचज़. द माइक्रो ATX पोर्ट्स अप टू 4 एक्सेप्शन स्लॉट्स दैट कैन कंबाइन फ्रीली IS, PCI ISS शेयर्ड माउंटिंग होल्स, ये सारा. दिस टाइप ऑफ मदरबोर्ड फ्रॉम फैक्टर सपोर्ट बोथ इंटेल एंड AMD प्रोसेसर्स. इट इज़ कॉमनली यूज स्मॉल फॉर्म फैक्टर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. ये हमारे पास माइक्रो ATX है. इसका जो साइज़ है वो 9.6 इंटू 9.6 इंचज़ है. इसमें मैं आपको बता दूँ सिर्फ हमें 4 ही रैम स्लॉट मिलती हैं. हम 4 ही रैम स्लॉट लगा सकते हैं और फ्रीली कंबाइन कर सकते हैं IS, PCI और PCI IS शेयर्ड. ये हमारा इंटेल और हमारा AMD प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल है मदरबोर्ड, लेकिन इसमें रैम स्लॉट्स हैं वो ओनली 4 ही रैम स्लॉट्स मिलेंगी और PCI भी इसमें कम लगती हैं. जो स्टैंडर्ड ATX है उसमें PCI हमारे पास 7 होती हैं. इसमें जो हमारे पास माइक्रो ATX है इसमें PCI हमारे पास 2 to 4 लगती हैं. डेडिकेटेड स्लॉट्स इसमें भी होती हैं लेकिन स्टैंडर्ड ATX से कम होती हैं. सो ये था हमारे पास माइक्रो ATX. उसके बाद हमारे पास मिनी ITX. लो पावर कंजम्पशन मदरबोर्ड है. फर्स्ट का जो फॉर्मेट है वो 6.7 इंटू 6.7 इंचज़ है. इसकी डिमेंशन ऑफ द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स फैक्टर दिस टाइप ऑफ फ्रॉम एल्थोर. दिस टाइप ऑफ मदर वाज डिवाइन टू एम टू एम्पावरिंग टीम्स ऑफ लो कंजम्पशन. इस टाइप के जो मदरबोर्ड्स हैं हमारे पास मिनी ATX, उसमें हमारे पास ओनली 2 रैम स्लॉट्स होती हैं. ये इसलिए बनाए गए क्योंकि इसमें पावर कंजम्पशन कम होती है. पावर कंजम्पशन कम होने के कारण इसके मिनी ATX यूज़ करते हैं. Mini ATX was introduced as I explained all kinds of applications. The Mini ATX, the first standard system, reduced format of popularization, reaching all projects and equipment where may be necessary. So जो हमारे पास Mini ATX है उसमें हमारे पास सिर्फ 2 स्लॉट्स होती हैं. PCI स्लॉट्स 1 होती है. PCI स्लॉट्स का मतलब है जो हमारा साउंड कार्ड है, हमें मॉडेम इंस्टॉल करना है, फिर हमें कोई क्या कह सकते हैं उसको, कोई PCI कोई सीरियल बस लगानी है, जहाँ फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ उसमें USB फॉर्म्स में कुछ करना है, तो वो उसमें स्लॉट्स बहुत कम होती हैं मिनी ATX में. उसके बाद हमारे पास नैनो ATX. ये उससे भी छोटा होता है, 4.7 इंटू 4.7 नैनो ATX, फुली इंटीग्रेटेड बोर्ड, वेरी लो पावर. ये ज़्यादातर हमारे पास जो नैनो ATX है ये हमें ज़्यादातर यूज़ करने को मिलता है स्मार्ट एंटरटेनमेंट्स, जो हमारे स्मार्ट TVs होते हैं लाइक PVR, मीडिया सेंटर, स्मार्ट TVs, व्हीकल डिवाइसेस. इसमें हमारे पास नैनो ATX यूज़ करते हैं और इसमें हमारे पास रैम स्लॉट 1 to 2 होती हैं और इसका साइज़ 4.7 to 4.7 इंचज़ होता है.
नेक्स्ट है हमारे पास पिको ITX, ये उससे भी छोटा होता है, 75% स्मॉलर होता है मिनी ATX। इसकी जो साइज़ है हमारे पास 3.9 इंटू 2.8 होती है। और ये हमारे पास ऑटोमेशन, व्हीकल कंप्यूटर्स, डिजिटल सिग्नल जो हम देखते हैं उसमें हमारे पास यूज़ होता है। द पिको ITX विद एन x86 बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड पावर कंजम्पशन बोर्ड, ग्रेट चॉइस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इसमें हमारे पास ऑटोमेशन में, व्हीकल कंप्यूटर्स में, डिजिटल साइन में एंड काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। और ये 75% लेस होता है, स्मॉलर होता है मिनी ATX से, और इसमें 1 स्लॉट ऑफ रैम होती है। सो ये हैं हमारे पास इसके डायग्राम्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड ATX, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 स्लॉट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 4 to 8 स्लॉट होती हैं, इसमें 5 स्लॉट बताया गया। उसके बाद माइक्रो ATX, इसमें हमारे पास 2 होती हैं। मिनी ATX, इसमें हमारे पास भी 2 होती हैं। नैनो ATX, इसमें 1 होती है, और पिको ATX में 1 होती है। ये सारा हमारे पास इसका डायग्राम है स्टैंडर्ड ATX का, माइक्रो ATX, मिनी ATX, नैनो ATX और पिको ATX। स्टैंडर्ड का जो साइज़ था 12 इंटू 13, इसका जो 9.6 टू 9.6, इसका 4.7 टू 4.7, इसका इसका जो हमारे पास था 4.7 इंटू 4.7, नैनो का, पिको का 3.9 इंटू 2.8। इसमें हमारे पास 5 स्लॉट्स, इसके हमारे पास 2 2, नैनो में 1, पिको में 1, और इसमें हमारे पास 5 स्टैंडर्ड ATX में हमारे पास 5 से 8 स्लॉट्स भी हो सकती हैं। इसमें हम 8 GB, 4 GB, 2 GB, जितने मर्जी GB की लगा सकते हैं। इसकी अलग अलग प्राइस रेट है, जैसे स्टैंडर्ड ATX है वो 8,000 से लेकर अप्रॉक्स 16,000 तक, जो माइक्रो ATX है वो 4,000 से लेकर 10,000 तक, जो मिनी ATX है वो हमारे पास आता है अप्रॉक्स 4,000 से लेकर 8,000 तक, नैनो ATX हमारे पास आता है 4,000 से लेकर 6 तक, और पिको ATX हमारे पास आता है 4,000 से लेकर 3,000 से लेकर 5,000 तक। सो ये आज के हमारे टॉपिक था टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड्स, जिसमें हमने कंटेंट्स क्लियर किए हैं स्टैंडर्ड ATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX, नैनो ATX और पिको ATX। सब्जेक्ट कंप्यूटर पेरिफेरल इंटरफेस, टॉपिक था टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। थैंक्स।